हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और अगर आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 में जो रह सकती है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी वो पूरा लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं, तो बहुत शानदार तरीके से कट ऑफ को समझने वाले हैं। खासकर जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपके लो मार्क्स हैं, कम नंबर पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर पे भी यहाँ पर एडमिशन बहुत आराम से हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर फिर अप्लाई ही कर दे रहे हो, मतलब सिर्फ आप अगर रजिस्ट्रेशन ही करवा ले रहे हो, वो हालांकि यहाँ पे तो ऑफलाइन होता है, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट ही कर ले रहे हो अप्लाई करके, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, कई सारे कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज में कट ऑफ ज़्यादा भी जाता है, बट बहुत सारे कोर्सेज में, मेजोरिटी कोर्सेज में बहुत कम नंबर पे यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो कम नंबर आ रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। सारे काउंसलिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे और फ्री गाइडेंस हम यहाँ पर देने वाले हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग कैसे करवाना है, वो सारी प्रक्रिया, प्रेफरेंस फिलिंग, वो हर चीज आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को यहाँ पर प्रेस करके रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। लेकिन देखो, कट ऑफ पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स है और कितने मार्क्स पर कट ऑफ यहाँ पे बनता है। पहला है हमारा बीए का कोर्स। तो बीए का कोर्स जो है वो क्या है, एक लैंग्वेज लेना है और जीएटी लेना है। इसका मतलब कि 500 पर इसका कट ऑफ यहाँ पर बनेगा। 500 में से आप जितना भी नंबर लाओगे उसके हिसाब से देखा जाएगा। बीएफए का कट ऑफ भी कितने नंबर पे, 500 नंबर पे। अब देखिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो इसका क्या है, एक हिंदी इंग्लिश मतलब एक लैंग्वेज हो गया, एनी वन डोमेन मतलब एक डोमेन हो गया, और जीएटी हो गया। तो इसका मतलब कि इसका जो कट ऑफ बनेगा बीकॉम का 750 नंबर पर। बीबीए का कट ऑफ कितने पे, तो इसका भी 750 नंबर पे। अगर देखिए बैचलर ऑफ साइंस का, तो यहाँ पर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मतलब जीएटी है, तो यहाँ पर भी कितने नंबर पे, 750 नंबर पे। ठीक है, बस ये देखते चलिए अभी थोड़ा सा। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप का, तो इसका भी कितने, 750 नंबर पे। ये जो बीसीए है इनका देखें तो एक लैंग्वेज है और एक डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक डोमेन सब्जेक्ट हो गया और एक जीएटी, तो इसका भी कितने नंबर पे, 750 नंबर पे। बी फार्मा का देखें तो यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है देखना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस कोर मैथमेटिक्स, मतलब इसमें से कोई एक, और यहाँ पर और लगा दिया है। अब इस और का मतलब मैं कैसे निकालूं, मतलब अगर ये और इसलिए है कि भाई मैथ्स या बायोलॉजी में से कोई लेना है तो ठीक है, फिर कैसे बनेगा, यहाँ पे 250 250 और यहाँ पे पूरा इसमें से कोई एक लोगे 250 प्लस जीएटी, तो इसका जो कट ऑफ बनेगा वो 1000 नंबर पे यहाँ पर बनेगा। बाद बाकी यहाँ पर और लगा है, तो मुझे ये हो सकता है कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये फिजिक्स केमिस्ट्री और प्लस मैथमेटिक्स, और ये और है तो मतलब इसका मतलब कि बायोलॉजी प्लस जीएटी, क्या इससे बनेगा, नहीं, ये मुझे कम लग रहा है। जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, पीसीएम या फिर बायोलॉजी और प्लस जीएटी, तो करके 1000 नंबर यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं। बी फार्मा का कट ऑफ 1000। बीएलबी का देखें तो यहाँ पर क्या है, ये 250 नंबर पे बनेगा। और बीए का बता ही दिया, पहले भी था। ठीक है, ये मास कम्युनिकेशन वाला है, इसका भी कट ऑफ कितने नंबर पे, और एक सेकंड यार, 500 ये कितना है, 250 प्लस कितना हो गया, 500, तो इसका कट ऑफ 500 नंबर पे और इसका भी कट ऑफ कितने नंबर पे, 500 नंबर पे। यानी बीएलएलबी बहुत डिमांडिंग यहाँ पे कोर्स है, बहुत डिमांड में रहता है, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा भी जाता है। बीएलएलबी का भी कट ऑफ बताएंगे। बीए का कट ऑफ बहुत ही लो रहता है, बहुत ही लो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे बीपीए है तो इसका भी 500 नंबर पे, और ये बीपीए ये भी 500 नंबर पे। हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक है और यहाँ पर तबला वाला है। ठीक है, देखिए बीए वैदिक स्टडीज का एक कोर्स है, इसका भी 500 नंबर पे, मतलब बीए वाला सब 500। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर ये भी 500 नंबर पे। और ये है बीबीए का कट ऑफ कितने नंबर पे बनेगा, तो यह है एक लैंग्वेज, बिजनेस स्टडीज और जीएटी, तो 750 नंबर पे। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से कोर्स का कट ऑफ कितने नंबर पे बन रहा है। अब मैं ले चलता हूं ऑफिशियल कट ऑफ, जो कि पिछले साल यहाँ पे कट ऑफ गया था। आपको यहाँ से एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका इस बार एडमिशन होने जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, मतलब लगभग आप श्योर हो जाओगे। कई लोग क्या करते हैं कि बस यहाँ पर ऐसे पीडीएफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीए अनरिजर्व्ड, यहाँ पे कट ऑफ बता दिया चलो 200 नंबर, यहाँ पे बता दिया 300 नंबर। कई सारे चैनल वाले यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि चलो अनरिजर्व्ड का 300 प्लस चाहिए, ले भाई 300 प्लस। मतलब देखना कई सारे चैनल्स पे ऐसा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। बीए हो गया, यहाँ पे बीएससी बना दिया और यहाँ पे कुछ भी भर दिया,
यहाँ पे बीकॉम बता दिया, कुछ भी भर दिया, ठीक है, पता नहीं क्या भरे जा रहे हैं, यहाँ 300 प्लस लिख दे रहे हैं, बताओ अभी कट ऑफ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना कट ऑफ यहाँ पे गया है। देखो मैं उन कोर्सेज का भी आपको बता रहा हूँ जिन कोर्सेज का कट ऑफ ज्यादा रहता है यहाँ पे। वैसे तो अगर कंपेयर करोगे आप BHU से, DU से, JNU से, तो इन सब से तो बहुत कम कट ऑफ है यहाँ पे। लेकिन कुछ कोर्सेज का कट ऑफ अगर देखें इसमें, मतलब इस यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेज हैं उसमें किस में ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर बी फार्मा का, BLLB का, बीकॉम का, इनका सबका देखने को मिलता है। तो जैसे ये बी फार्मा है और यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड। तो जो फर्स्ट राउंड में है कितना कट ऑफ गया आप देखो, अनरिजर्व कैटेगरी में कहा गया कि जिनके नंबर अप टू 534 मार्क्स हैं, यानी कि 534 अगर आपके हैं या फिर उससे ऊपर हैं, तो उन सब सारे बच्चों को यहां पर बुलाया गया, ठीक है, 534 वालों को बुलाया गया, मतलब 534 अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है उनको कहा कि जितने लोगों ने बस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही करवा लिया है, हमारे यहाँ काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा इनका, अगर आपने रजिस्टर करवा लिया तो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुला लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो बस अप्लाई करना है, नंबर से मतलब नहीं है। अगर CUT का एग्जाम दिए हो, अप्लाई कर दिए यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर में, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला, अगर डिफेंस और एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर क्या है, 341 मार्क्स गया है कट ऑफ। EWS के लिए 487, OBC के लिए 488 और SC के लिए 371 और ST के लिए कितना गया है, 342। तो ये आपका कट ऑफ यहाँ पे रहा है, ये फर्स्ट राउंड का है। अब जैसे ही सेकेंड राउंड में आओगे तो ये कट ऑफ और घट जाएगी। देखो सेकेंड राउंड में कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ घट गई, ठीक है। अब ये सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि यहाँ पर फिल हो गया, लेकिन हो सकता है किसी ने विड्रॉ कर लिया हो, तो विड्रॉ करने के बाद कुछ सीट खाली रहा हो, तो थर्ड राउंड में फिर कट ऑफ जो गया 529 नंबर। तो लास्ट जो एडमिशन हुआ है यहाँ पर बी फार्मा में 529 नंबर पे। फिर फोर्थ राउंड का भी आया था, बट थर्ड राउंड में शायद भर गया था। फोर्थ राउंड जो था वो लास्ट राउंड यहाँ पे हुआ था पिछले साल। लेकिन आप मान के चलो कि फोर्थ राउंड में, एक तो थर्ड राउंड में बहुत सारे फिल हो चुके थे, कुछ ही कोर्सेज के 1-2 सीट बचे हुए थे, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़े नहीं, कट ऑफ जो रहेगा वो इसी के आसपास यहाँ पर रहने वाला है। तो बी फार्मा का जो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आप बना सकते हो वो लगभग आपका यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 430 रहेगा, सॉरी 530, ठीक है, 530 इसके आसपास ±10 जो भी रह सकता है, ठीक है, ±10, क्योंकि थोड़ा एरर का वो हम लेके चलते हैं मार्जिन थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर 530 के आसपास कट ऑफ आपका रहेगा, ±10 कर लेना। अनरिजर्व कैटेगरी का इतना कट ऑफ रहने वाला है। उसी तरीके से अगर EWS का देखें तो वो 459 है, तो आप 450 कह सकते हो, ठीक है, 450 से प्लस, ठीक है। ये हो गया EWS का, ये बी फार्मा का कट ऑफ हम बता रहे हैं। इसके बाद अगर OBC का देखें तो OBC का आप यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड राउंड का, क्योंकि सेकेंड राउंड में फिल हो गया तो थर्ड राउंड में आया ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे देखें 480, तो ये मतलब कि 480 ही मान लेते हैं इसको, प्लस कर लेते हैं इसको, ठीक है, 10 नंबर आगे पीछे। SC का देख सकते हो कितना है, ये 350 कर लो इसको। और ST का अगर कट ऑफ देखना चाहो तो ST का कितना चला गया यहाँ पर, 320 के आसपास। तो ये कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है बी फार्मा के लिए। मैंने पूरा जो है आपको पिछले साल का कट ऑफ दिखाया, फिर जाकर के मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस एक बना लिया, एक चार्ट बना लिया है, उसमें भर दिया एक टेबल बना करके, वो नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बहुत ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल जो गया था। और इसी के आसपास देखोगे हर साल जो कट ऑफ रहती है, लास्ट राउंड का जो कट ऑफ जाता है उससे 2 से 3% जनरली कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 से 3% मतलब हम वही 10%, 10 नंबर आगे पीछे करके चल रहे हैं। जनरली कट ऑफ बढ़ता ही है, जो है उसमें 2-3% बढ़ा हुआ ये आपको दिखता है अगले साल, ठीक है। तो बी फार्मा हो गया और बी फार्मा का कट ऑफ हमने बता दिया। और यहाँ पर ये जो PWD कैंडिडेट के लिए तो बस आपको अप्लाई करना है, नंबर से कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर कितना भी अप्लाई कर दो, बस एडमिशन हो जाएगा। BLLB का देखो, BLLB का ये शायद सेकेंड राउंड का है, ठीक है, और ये आपका शायद थर्ड राउंड का है। तो ये मान लो कि ये हो गया। अच्छा, फर्स्ट राउंड किस दिन पे आया था, एक सेकेंड, फर्स्ट राउंड आपका 30 जुलाई को ही आ गया था। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका 29 अगस्त को सेकेंड राउंड का कट ऑफ आया। और इसमें जो कट ऑफ गया आपका अनरिजर्व के लिए 300 मार्क्स गए और फिर घट गया, देखो यहाँ पे घट करके कितना हो गया, 293 एंड एबव, यानी कि 293 जिनके थे या उसके ऊपर थे उन सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया, ठीक है, उन सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया। और EWS के लिए सीट फिल हो गया, तो EWS का कट ऑफ इतना रहा। तो यहाँ पर अगर BA LLB में आप जानना चाहते हो कि सर कितना रह सकता है इस बार, तो वही जो यहाँ पे दिया गया उसके 10 नंबर आगे पीछे, मतलब ज्यादा चांस है कि आगे ही बढ़ेगा, बट
हो सकता है कि भाई पेपर ऊपर ये सब भी तो होता है, पेपर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं उस सबको देखते हुए। तो यहाँ पर अगर देखें अनरिजर्व का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो मैं 300 ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 300 के आसपास आपका रहना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 290, ठीक है। अगर बात करते हैं हम ओबीसी का तो यहाँ पर 280, हालांकि घट गया तो कितना हो गया 277, बट फिर से ये बढ़ भी तो सकता है, ये थर्ड राउंड का है ना, तो 280। फिर यहाँ पर देखें कि एससी का तो ये मान लो आप 255 के आसपास, और एसटी का मान के चलोगे तो ये कितना हो जाएगा 190 के आसपास। तो एसटी का कट ऑफ सबसे कम यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है आउट ऑफ 500, क्योंकि यहाँ पर 500 पे कट ऑफ बनता है। अब यही चीज अगर आपको बीएचयू में चाहिए एडमिशन तो यहाँ भी 500 में मिलता है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा रहता है। मतलब बीएलएलबी के लिए यहाँ पर कट ऑफ 350 नंबर, 360 नंबर ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है अनरिजर्व के लिए 300, तो लगभग 50 नंबर 60 नंबर का आपको गैप देखने को मिलता है यहाँ पर। मतलब बीएचयू और डॉक्टर हरि सिंह गौर का देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपका वही है कि 50 से 60 नंबर आपका देखने को मिल रहा है कट ऑफ का अंतर, ठीक है। अब बीकॉम का देख लेते हैं, बीकॉम में भी कट ऑफ थोड़ा रहता है। तो यहाँ पर अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहेगा, बीकॉम का कट ऑफ जो बताया वो 750 नंबर पे, तो 750 नंबर पे इतना नंबर है, मतलब समझ रहे हो बीकॉम कहाँ गया, यह है बीकॉम। तो ये 750 नंबर, 750 में आप देखो कि कितना यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, 750 में, 750 में सिर्फ 277 उससे ऊपर नंबर है, आपका एडमिशन हो जाएगा सिर्फ 277। और ये सीधा मैंने थर्ड राउंड का लगा दिया है, ठीक है। 277 नंबर, भाई कितना नंबर है 277, कितने आराम से हो जाएगा 750 में 270, बस आपको अप्लाई कर देना, इतना नंबर तो आ ही जाते होंगे आपके, ठीक है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा था तो इतना नंबर तो आ ही गया होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए फिल हो गया, लेकिन इससे कम ही होगा। अब यहाँ पे देखो मेन बात यहाँ पे कि अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना था और आपके पास ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी आपके पास है, तो बस आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना था, रजिस्ट्रेशन करवा देना था। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आपका एडमिशन हो गया। चाहे वो 100 नंबर था, चाहे जितना भी नंबर था, कोई मतलब नहीं, बस रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अगर आपके पास ये कैटेगरीज थे, आपका एडमिशन हो गया। अब देखिए बीएससी बायो ग्रुप के लिए, तो ये बायो का भी बताया 750 नंबर पे कट ऑफ बनेगा। तो 750 में सिर्फ 296, ओनली 296 भाई, कितना कम कट ऑफ है, सिर्फ 296। अगर बीएचयू का देखोगे बायो ग्रुप का, तो यहाँ पर कट ऑफ चला जाता है अनरिजर्व्ड का 520, 530, 540 ऐसे कट ऑफ रहता है भाई, 500 प्लस कट ऑफ, 500 से नीचे तो बातें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 296 है, तो 200 नंबर का यहाँ पर फर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो इतने नंबर तो आपके आ ही गए होंगे मान के चल रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके कम नंबर आ रहे घबराना नहीं है, इतना बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये आपको मिल जाएगा, बस अप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर देखिए अगर ईडब्ल्यूएस के लिए तो सीट फिल हो गया था, लेकिन इससे कम ही कट ऑफ रहता है, आपको पता ही है। ओबीसी एनसीएल का देखेंगे यहाँ पर तो 253 नंबर, एससी का 189 नंबर गया है, और एसटी का 156 नंबर। भाई 750 में 156 नंबर, अब क्या चाहिए। बीएससी मैथ्स का देखोगे तो इसका तो और कम गया है भाई, बीएससी मैथ्स देखो अनरिजर्व कैटेगरी का सिर्फ 140 नंबर, समझ में आ रहा है, सिर्फ 140 नंबर। मतलब बीएससी मैथ्स इसलिए भी कम गया होगा क्योंकि अप्लाई करने वाले बच्चे कम होंगे, ठीक है, और बीएससी में थोड़े मैथ्स में थोड़े कम नंबर भी आते हैं, तो इसलिए तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है। और इधर देखो मेन बात, इधर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी है, बस आपको अप्लाई करना था, बीएससी मैथ्स में एडमिशन मिल जाएगा, नंबर से कोई मतलब नहीं। थर्ड राउंड में देखो ऑल रिमेनिंग रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स, मतलब जितने ने अप्लाई कर दिया था उनका सबका एडमिशन हो गया, ठीक है। ये देखो अगला, ये बीबीए कोर्स का है, तो बीबीए का जो कट ऑफ गया वो गया अनरिजर्व के लिए 361, बाद बाकी इनका तो सीट फिल हो गया। तो सेकेंड राउंड का मैं दिखा सकता हूं, पीडीएफ है मेरे पास, अगर कहोगे तो दिखा दूंगा। एससी के लिए यहाँ पर क्या है 208, और एसटी के लिए कितना है 222 नंबर। तो इतना जो है कट ऑफ रहा बीबीए के लिए। अगर आगे देखें तो ये मैंने लगा दिया बीए के लिए। बीए के लिए कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कितना कट ऑफ रहेगा। अब देखोगे ना पीडीएफ कई लोगों का, मतलब कई लोगों का वीडियो देखोगे तो उसमें इन्होंने लिख रखा है 300 प्लस कट ऑफ। अरे बाप रे, 300 प्लस कट ऑफ, 300 प्लस पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, कुछ देख रहा था मैं ऐसे सर्च करके, तो 300 प्लस बता दे रहे थे भाई। 300 प्लस यहाँ लिखा है 122 एंड एबव स्कोर, जिनका 122 नंबर या उससे ज्यादा था, मतलब 500 में 122 नंबर, समझ रहे हो, 500 में 122 नंबर या उससे ज्यादा था, उन सबको बुला लिया गया और उनके एडमिशन हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये जो है रिजल्ट यहाँ पर 105 एंड एबव, ये क्या लिखा है भाई, ऑल कैटेगरीज कैन पार्टिसिपेट विथ, ठीक है, रिपोर्टिंग एट, मतलब ये अलग अलग डेट पर है। तो पहले ये में भी यहाँ पर नहीं 8 सितंबर का ही है, तो फर्स्ट शिफ्ट में इतने, और सेकंड शिफ्ट में जो कट ऑफ गया वो इतने नंबर वालों का, सेकंड शिफ्ट मतलब इतने नंबर वालों को भी बुलाया गया। फिर देखिए अगर हम
9 सितंबर को। तो अगले दिन यहाँ पर अगले दिन जो ओबीसी एससी और एसटी लोगों को बुलाया गया, मतलब इन सारे कैटेगरीज वालों को, और ईडब्ल्यूएस को भी। तो ईडब्ल्यूएस में कहा गया कि जितनों ने सब सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लिया एडमिशन पाओ, ओबीसी एससी एसटी रजिस्ट्रेशन करवा ली हो एडमिशन पाओ। समझ रहे हो, ये ऐसा है भाई, क्या खतरनाक। तो ये आपको समझ में आ गया, कट ऑफ बहुत ही कम रहता है, आपको अप्लाई कर देना है। बस कुछ कोर्सेस हैं जैसे बी एल हो गया, और जो आपका ये बी फार्मा वाला कोर्स हो गया, उसका कट ऑफ थोड़ा सा है, बाद बाकी तो सब मतलब बहुत कम नंबर पर एडमिशन हो रहा है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहां पे मैं ये पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, ये सारा पीडीएफ आप खुद भी देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट राउंड में कितना गया है, सेकंड राउंड में कितना गया है, थर्ड राउंड में कितना गया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखोगे, ये पूरा यहाँ पर कट ऑफ आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ये है थर्ड राउंड का, ये पीडीएफ है आपका फर्स्ट राउंड का, और ये वाला है सेकंड राउंड का, ठीक है। तो ये तीनों मैं अभी पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, पिछले साल का कितना कट ऑफ गया है, तो आप खुद जाकर के भी देख सकते हो, और बाद बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और कम नंबर आ रहा है तो घबराइए नहीं, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। अभी तो मैंने आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का बताया है, ठीक है, वहां भी कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है, यहाँ भी बहुत कम नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है मेरे टारगेट पे, अभी उनका भी कट ऑफ आएगा। तो बस हमारे साथ बने रहिए, और जो है अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।